नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस महाविद्या गुरुकुल 2.0 के चैनल में। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू अपने क्लास को कर रहे हैं। तो आज भी अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग अगर हमारे वीडियो को देखे होंगे, पढ़े होंगे, आप जानते होंगे हमने कहाँ पे छोड़ा था अगले क्लास को, वहीं से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देर किस बात पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे अलैंगिक जनन के प्रकार। क्या पढ़े थे? अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार, ध्यान दो, अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे हमने पहला बताया था विखंडन। पहला मेरा क्या आता है? विखंडन। ठीक है, पहला आ जाता है विखंडन, दूसरा आता है मुकुलन, तीसरा आ जाता है जेम्युलेशन, चौथा आ जाता है बीजाणु जनन, पांचवा आ जाता है कायिक जनन, पुनर्जनन, खंडन का। इस प्रकार से बहुत सारा जनन है जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब हमें देखना है, पढ़ना है कि विखंडन क्या है। विखंडन क्या है, इन बात को समझना है। ध्यान दो तो देखेंगे। अच्छा ये बताओ, विखंडन किसके प्रकार है? अलैंगिक जनन के कि लैंगिक जनन के? हम जानते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार है विखंडन। तो बोलेंगे सर ये कौन प्रकार है? अलैंगिक जनन। अच्छा, तो विखंडन बोलेंगे अलैंगिक जनन की वह विधि। अलैंगिक जनन की अलैंगिक जो जनन है ने उसकी वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई एक पैतृक कोशिका, पैतृक कोशिका, मान लो कोई एक क्या है जी, पैतृक कोशिका, जो कौची दो या दो से अधिक, दो से अधिक लो, छोटे छोटे हम, दो या तो दो से अधिक, दो या तो दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं, जो एक पैतृक कोशिका दो या अधिक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित नए जीवों का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार की क्रिया को ही क्या कहते हैं? विखंडन। तो जैसी बोले विखंडन, ध्यान देना, एकदम समझ जाना। बोलेंगे विखंडन तरीका आसान तो है। देखिए अलैंगिक जनन की विधि है, तो बोलेंगे हाँ अलैंगिक जनन की वह विधि। अलैंगिक जनन की जिसमें एक पैतृक कोशिका, जिसमें हाँ केवल एक पैतृक कोशिका, दो तो दो से अधिक, हाँ तो दो से अधिक सोची पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा और अलग होकर नई नई जीवों का निर्माण कर लेगा। हाँ, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विखंडन। तो एक बार बोल दिया जाए, बोलेंगे अलैंगिक जनन की वह विधि। अलैंगिक जनन की जिसमें एक पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं में बट जाता है और ये नए जीवों का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार बोलो तो टंच हो जाना चाहिए। बोलो अलैंगिक जनन की जिसमें एक पैतृक कोशिका दो या दो से पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होकर नए जीवों का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार की क्रिया को विखंडन कहते हैं। अब ध्यान से देखना, अब हम लोग पढ़ेंगे विखंडन के प्रकार। विखंडन के देखो बुआ, विखंडन के प्रकार। ध्यान देना, विखंडन दो प्रकार के होता है। विखंडन कितने प्रकार के? पहला द्वि विखंडन। कौन विखंडन? द्वि विखंडन। चलो द्वि विखंडन। अच्छा, दूसरा बहु विखंडन। कौन विखंडन? बहु विखंडन। अच्छा ठीक है, अब हम समझते हैं द्वि विखंडन क्या है और बहु विखंडन क्या है। बहुत आसान, मत पूछो, एकदम बहुत। एगो दूधा जने पिराऊ हो बचवा बता दे कैसे। देखो सर उहे तो बतिया है, खाली देखिए द्वि विखंडन में एकदम एगो पैतृक कोशिका रहेगा, काएगो? एगो। अब विभाजित हो जाएगा कोग में, दुग में, हाँ अब दुग में विभाजित होगा और नए जीवों का निर्माण कर लेगा। तो यही क्रिया कहला जाएगा द्वि। अच्छा बहु विखंडन, ओ समझ गए, दो से अधिक, दुगो ना बहु बोलेंगे। अच्छा, जहाँ कोई पूछ दे बहु विखंडन, बोलेंगे कि देखिए ऑल, ध्यान दीजिए,
विखंडन की वह विधि, विखंडन की विखंडन है ना हुआ, विखंडन की वह विधि जिसमें एक पैतृक कोशिका दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं में, कोशिका में ना, कोशिकाओं में मतलब बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, तो टूटकर आपस में नए नए जीवों का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार की क्रिया को बहुविखंडन कहते हैं। ध्यान दो, अब हम पढ़ेंगे अमीबा में द्विविखंडन कैसे होता है। अमीबा जीव है, इसमें क्या होता है बुआ, अमीबा में, पैरामीशिया में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इस सब में होता है। तो चलो ध्यान देना है। जैसे अगर तुमसे वो एक बात बोल दो, द्विविखंडन क्या है, तो बोलेंगे विखंडन की वह विधि, नहीं थी हो बोल सकते हैं अलैंगिक जनन की, है ना, वैसे ही बोल सकते हैं द्विविखंडन। तो बोलेंगे देखिए अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की जिसमें एक पैतृक कोशिका, जिसमें अच्छा ठीक है, एक वो पैतृक कोशिका दो या अधिक, तब तो गड़बड़ हो जाएगा सर। केवल द्विविखंडन ने है, तो बोलेंगे अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक पैतृक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होकर, दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होकर नए जीवों का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार की क्रिया को द्विविखंडन। अब बहुविखंडन बोलेंगे देखिए अलैंगिक जनन की वह विधि, कितना आसान है, दो आग नहीं होगा बेकार, एकदम बेकार, बहुत आसान है। बहुविखंडन सर दुगो से अधिक, एक गो रहेगा, दुगो ना, जितना हो जाए 10 20 50 ढेर सारा बहुत सारे कोशिकाओं में टूट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, और फिर कहेगा हम मारेंगे ना, नया नया जीव का निर्माण कर लेगा, तो ही कहलाएगा कौची, बहुविखंडन ने। तो बोलेंगे अलैंगिक जनन की वह विधि, तो विखंडन की वह विधि, विखंडन की वह विधि जिसमें एक पैतृक कोशिका दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होकर नए जीवों का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार की क्रिया को हम कौची कहते हैं, बहुविखंडन। क्या कहते हैं? अच्छा ये बात तो हो गया, अब थोड़ा सा ध्यान दो, हम लोग समझते हैं थोड़ा सा समझते हैं अमीबा में कैसे होता है द्विविखंडन। हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं अमीबा में द्विविखंडन, किसमें, अमीबा में द्विविखंडन। अमीबा में जन्म हो, इधर जना रहा है, नहीं दिख रहा है, सॉरी, ठीक है नहीं दिख रहा था, हम क्या करें। अच्छा देखते हैं, चलिए अमीबा में द्विविखंडन, अमीबा में द्विविखंडन, अमीबा में द्विविखंडन। देखो अमीबा में द्विविखंडन कैसे होता है, ध्यान दो। ऐसा होता अमीबा का आकार, ऐसा होता किसका आकार, अमीबा। यही क्या है, अमीबा। यह होता अमीबा का आकार, इस प्रकार से होता बुआ। तो ध्यान दो, इसे हम लोग बोलते हैं कुटपाद। की बोलते हैं, कुटपाद बोलते हैं। इसके अंदर देखो इस प्रकार से रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये तो ये भाग क्या हो गया, कुटपाद। ये बुआ इसको केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कौन बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ध्यान दो, ये सब होता है। अब देखिए कैसे होता है अमीबा में द्विविखंडन। तो पहले क्या होगा ने, अच्छा कोई चीज टूटता है जी, कभी कोई चीज तोड़ा, पहले कलर से लमड़ते टूट गया, टूट जाता, ऐसी टूटता है। तो ऐसी होता है कौची, अमीबा। अमीबा में क्या होता है, पहले ये अमीबा है ना, ध्यान देना, थोड़ा हम बड़ा पार देते हैं, बड़ा ये जो है बुआ, ऐसे अमीबा है ने, तो पहले अमीबा का केंद्रक बढ़ना शुरू होता है। अमीबा जो है ने, अमीबा धीरे धीरे बढ़ता है। तो क्या होता है, उसका केंद्रक, उसका ये जो केंद्रक कितना बड़ा तुम देख रही है ने, ये केंद्रक है, बीच वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्या जाता है, धीरे 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 इससे और आगे जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से। लो अब यही केंद्रक धीरे धीरे इस प्रकार से होने लगेगा।
इस प्रकार से हो जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा, एक इससे आगे न बुआ ऐसा समय आ जाएगा कि यही अमीबा जो होगा न बुआ ये अलग हो जाएगा और फिर इधर ही अलग हो जाएगा और दो अलग देखो एक अमीबा है ना, अमीबा का केंद्रक धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे यही केंद्रक धीरे धीरे इतना बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़कर अब धीरे धीरे अलग होने के कगार पर आ गया। एक समय ऐसा आता है, एक समय ताकि एक अमीबा का जो केंद्रक दो भागों में बट जाता है और अलग हो जाता है और एक ही अमीबा दो अलग अमीबा का निर्माण कर लेता है और एकदम आकार पूरा सेम, एकदम सेम टू सेम, कोई फर्क। इसीलिए हम पढ़े थे अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं होता है, जैसन बाप उसने बेटा, कैसन हो बाप कैसन हो बेटा, फर्क के पते नहीं चलेगा जी। चलो आप बताओ, यही हो गया अमीबा में कौची द्विविखंडन। एक बात ध्यान देना, अमीबा में बहुविखंडन भी होता है, अमीबा में अच्छा तो अमीबा में द्विविखंडन समझी ने, अमीबा है इसका केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है और ये क्या है कूटपाद। अभी जो है बुआ धीरे धीरे केंद्रक का आकार बढ़ेगा, केंद्रक का आकार बढ़ने के कारण, केंद्रक का आकार बढ़ने के एक समय आएगा केंद्रक दो अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा और टूट जाएगा ने तो तोरा की लगता है टूट जाएगा और फिर एकदम जैसा था उसने निर्माण एकदम कर लेगा, नहीं बना लेगा। देखो अलग दो भागों में विभाजित हो गया ने, और विभाजित होकर कौची नए जीवों का निर्माण एकदम उसने टूक, तही है कौची अमीबा में द्विविखंडन। अब देखो बउआ अमीबा में अगर बहुविखंडन, अमीबा में बहुविखंडन तो देखिए बउआ जब अमीबा में बहुविखंडन कैसे होता है, देखिए बउआ अमीबा में बहुविखंडन कैसे होता है, ऐसे बोले आधा ठेठ आधा हिंदी। अरे चलो ध्यान दो थोड़ा, हिंदी ठेठ से की मतलब समझ लो। देखो बहु बोलेंगे, देखिए अमीबा में बहुविखंडन प्रतिकूल स्थिति में, कौन स्थिति में कि ध्यान देना बुआ, जब प्रतिकूल स्थिति होता है ने, कभी कभी हम लोगों का भी प्रतिकूल समय आ जाता है, नहीं कहता अभी समय में हमर मांग चल रहा, विपरीत समय, विनाश काल है विपरीत बुद्धि कि विपरीत बुद्धि विनाश काल है विपरीत बुद्धि। उसी प्रकार बुआ जब अनुकूल स्थिति रहता है ने तो ठीक है, जब प्रतिकूल स्थिति आता है ने तो एक अमीबा का केंद्रक बहुत सारे छोटे छोटे केंद्रकों में टूट जाता है और टूटकर एक न अनेकों कौची मतलब ये हुआ सर दू गोखने हुआ था ने, अभी है ने केंद्रक धीरे धीरे की हो जाएगा बहुत बड़ा, क्या हो जाएगा बहुत बड़ा, इस प्रकार से बढ़ेगा, ठीक है बढ़ जाएगा और धीरे धीरे यही की हो जाएगा एकदम इस प्रकार से एकदम हो गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, अच्छा रुक जाओ। है ने, आप देखो ये जो है ना बुआ ये इस प्रकार से हो जाता है ने, इस प्रकार से केंद्रक है ने इस प्रकार से हो जाता, आयाबरी एकदम पूरा जैसे ना कहता तातले पूरिया पका देगा हुआ औसी हो जाएगा हुआ। ये एगो है ना बुआ, ये देखो टूटने के कगार पर है, तो एगो नहीं एकदम बहुत सारे 5 गो 10 गो 2 गो 4 गो छोड़ के एकदम 2 गो छोड़ के 4 5 गो 10 गो 20 गो 50 गो बहुत सारे केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा और छोटा छोटा बहुत सारे छोटा छोटा बहुत सारे कौची नए अमीबा का निर्माण कर लेगा, तो ही क्रिया है क्या बहु विखंडन। तो बोलेंगे अमीबा में द्विविखंडन कब होता है, तो बोलेंगे अनुकूल परिस्थिति में, बहु विखंडन प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, ठीक है इतना तक समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा ध्यान दो। अब बात करें हम दूसरा पढ़ रहे थे क्या नहीं मुकुलन, दूसरा क्या था मेरा मुकुलन। अब देखो बुआ ये भी अलैंगिक जनन के प्रकार है कि नहीं, तो बोलेंगे ये भी अलैंगिक जनन की विधि है, तो बोलेंगे अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की जिसमें किसी जीव के शरीर पर
किसी जीव के ऊपरी सतह है ने उस पर एक उभार उत्पन्न होता है, एक उभार जिसे ने कभी कभी तुम लोग आलुआ देखा, आलुआ पर तुम देखेगा वो शरीरवा पर जड़ी वैसा उभार आता है ने। तो बउआ ऐसा ना रहो, हूँ नहीं कर दे, ऐसे है ना, ऐसा पहले रहो है, देखो पहले ऐसा रहो है ने, और फिर आगे चल के जानो कि ऐसे ऐसे होते होते एकरे में ऐसे रहता, ऐसे हो जाता है ना, इस प्रकार से हो जाता। फिर और आगे जाएगा ने तो एकरा से कट कर लेगा, कहेगा ना 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 हम अलग हो जाएंगे, है ना, जो है अभी तो जुड़ा हुआ है पूरा, धीरे 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 ऐसे हो जाएगा, आई हो जाएगा पूरा हट गया, देखो अब अलग हो गया, अब धीरे 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 और ऐसे हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा, अब इस प्रकार से पूरी तरह से अलग मुकुल बन जाएगा। जैसे तुम लोग देखा होगा अलवार में ने, अब बताओ तो यही बोले, यही क्या है मुकुल। अब मुकुल निर्माण की क्रिया को मुकुलन कहते हैं, मुकुल निर्माण की क्रिया को तो 1 मिनट से हम जो ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है, बताओ इतना इजी, अरे ये सब इजी कुछ है, कुछ नहीं, मन से पढ़ो, याद करो, भारी से कोई चीज़ नहीं, और नहीं समझा तो सब भारी है, समझ गया तो कुछ भारी नहीं, भारी जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं है जीवन में। कारण एक ही होता है कि तुम सही से नहीं समझा, नहीं अगर इस बात को समझा तो बहुत भारी है, समझ गया कोई दिक्कत नहीं। मुकुलन क्या है, बोलेंगे अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की जिसमें किसी जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिसमें किसी जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुल कहते हैं, जिसे मुकुल निर्माण की क्रिया को, जैसे जैसे क्रिया होता है धीरे धीरे मुकुल बढ़ने लगता है, इससे अलग होने लगता है, तो मुकुल निर्माण की क्रिया को मुकुलन कहते। बात समझ में आया? बोलो कोई बोले मुकुलन, बोलेंगे अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की मतलब जिसमें जीव के शरीर पर, जिसमें तो जीव के शरीर के ऊपरी सतह पर, जीव के शरीर के कौची एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल निर्माण होने की प्रक्रिया को, तो इसी क्रिया को मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। काफी आसान है, एक बार और एकदम याद हो जाना चाहिए, नहीं याद होगा दक्षिण, अरे कोई भी जीव हो ने, उस जीव के शरीर के ऊपरला सतह पर ने जी तो एक उभार, और उभार मतलब कुछ निकल, तो उभार उत्पन्न हो जा जरा की कही मुकुल, मुकुल निर्माण के जैसे जैसे हो क्रिया एकरे कोची कहा है, अब ना बतीबा याद करनी है, ठीक है। चल मुकुलन हो न गया जी। अब अगला पढ़ते हैं कोची, जेम्युलेशन। क्या पढ़ेंगे? जेम्युलेशन। अच्छा जेम्युलेशन ये बउआ अलगे प्रकार के, इसका संरचना एकदम ऐसा एकदम खुफी निगर रहेगा, ऐसे बाप रे, ऐसे आगे ध्यान दो। इसको बाहरी सतह की बोलते हैं बुआ? बाहरी सतह की बोलते हैं। ये बाहरी सतह है, ये वाला है आंतरिक सतह। कौन सतह? आंतरिक सतह। कौन सतह है बुआ? आंतरिक सतह। ये देखो ये जो मुकुल होगा ने, इसमें भी मुकुल होता है, लेकिन कहाँ? अंदर। बताओ, ध्यान दो, ये बतिया ध्यान देना। इस प्रकार से छोटे 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 बहुत सारे जेम्युलेशन बोलेंगे। यह तो अलैंगिक के जनन के प्रकार है, विनोद नहीं है, एकदम है। अब बताओ जेम्युलेशन बोलेंगे अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की जिसमें जीव के आंतरिक सतह, जिसमें जीव के शरीर के चौपाटे हैं, जिसमें जीव के आंतरिक सतह, ध्यान दो, जिसमें जीव के शरीर के आंतरिक सतह में क्या होता है? मुकुल निर्माण होता है। मुकुल निर्माण मतलब हाँ मास्टर की तू दे बताओ, हमरा बोले दे, गलती होगा तो देख, यूट्यूब पर देख रहे हैं जी, हमारा गलती होगा नहीं करेगा, नहीं होगा। देखो अरे ध्यान दो, मुकुल ध्यान दो, हम बोल रहे हैं ने, हमरा बोले दो, हमरा आता है, ध्यान दो। जेम्युलेशन बोले
अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की जिसमें जीव के शरीर के भीतरी सतह, जीव के शरीर के भीतरी सतह पर मुकुल का निर्माण होता है। मुकुल बनता है, तो मुकुल बनता है तो मुकुल का क्या होता है, निर्माण होता है। मुकुल का निर्माण होता है जिसे जेम्यूल कहते हैं, जिसे जेम्यूल कहते हैं। मुकुलीय निर्माण होता है और उसी मुकुल को हम जेम्यूल कहते हैं, क्योंकि यह आंतरिक सतह पर उत्पन्न हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, बहुत आसान है, बोलेंगे देखिए। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें, अलैंगिक जनन की जिसमें जीव के शरीर के आंतरिक सतह मतलब अंदर वाला सतह, जिसमें जीव के शरीर के आंतरिक सतह पर मुकुल निर्माण होता जिसे जेम्यूल कहते हैं, एवं जेम्यूल निर्माण की क्रिया को जेम्यूलेशन कहते हैं। ई बातिया ध्यान रखना। आप बुझाइल बेटा। चल बता, जेम्यूलेशन की होगा, एक बार बोलो। बोलेंगे अलैंगिक जनन की जिसमें जीव के आंतरिक, जीव के शरीर के, जिसमें जीवों के आंतरिक सतह पर मुकुल निर्माण होता है, जिसे मुकुल कहते हैं, जिसे और बोल दो मुकुल कहते हैं, जिसे जेम्यूल कहते हैं, जिसे एवं जेम्यूल निर्माण की क्रिया कहो, प्रक्रिया कहो, क्रिया खाली नहीं कहो, काम चल जाएगा। एक बार बोल दो। बोलेंगे अलैंगिक जनन की जिसमें जीवों के शरीर के आंतरिक सतह, जीवों के शरीर के आंतरिक सतह पर मुकुल निर्माण होता है, जिसे जेम्यूल कहते हैं, जिसे जेम्यूल कहते हैं, एवं जेम्यूल निर्माण की क्रिया को जेम्यूलेशन कहते हैं। ये बात आज हुआ यहाँ के बोलो तो आओ, तो भाई ने बोलो जरी आओ नहीं था बोल पाता कि ना, आओ जरी कैमरा रूबरू कराते हैं, आओ जरी काहे लेते शर्मा रहा नहीं आएगा हैं। बेटा कहते बचवा बोलाता है ना, हम लोग देखते हैं बहुत सारा बच्चा टैलेंट होता है तुरंत तक। हाँ सर बताइए तो कोची। अलैंगिक जनन की वह जिसमें जीव के शरीर के आंतरिक सतह पर उभार उत्पन्न होता है, जिसे मतलब मुकुल का निर्माण होता है, जिसे जेम्यूल कहते हैं। जेम्यूल निर्माण की क्रिया को जेम्यूलेशन कहते हैं। कि ऐसा बतलाओ जी, चलो ठीक है। अरे अब तुम लोग, हम लोग पढ़ेंगे बीजाणु जनन। बीजाणु तो बहुत आसान है। बीजाणु निर्माण की क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। यह दो गो में होता है। कोची कोची में? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक। शैवाल तुमको एक दिन होगा ने। देखिए हम लोग के बात गरीब दुखिया मास्टर हैं। अब हमारे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है कि यहाँ पर इसे सर्च करें और दिखा दे यही है शैवाल, यही है कवक। मेजबा गोसवा जाओ डबक, हमरो पास रहना चाहिए। चल ठीक है, बाकी बात अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत सारे देखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा पढ़ रहा है ऑफलाइन में, तो इसको लिखाना है। ठीक, बाकी बात अगर आप मेरे वीडियो को देखते तो उसके लिए दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। शेयर कर दिया।